प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 3 दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन। हम सबके घरों में टेलीविजन है, टीवी है, ठीक है। हम सब अपने घरों में टीवी देखते हैं। आजकल हमें इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि डिश टीवी के जरिए, केबल के जरिए जो है हम बहुत सारे जो है चैनल होते हैं वो देख सकते हैं। उसमें चाहे आपका न्यूज़ चैनल है, चाहे कार्टून चैनल है, चाहे मूवीज़ हैं, सॉन्ग है, कॉमेडी है, सब देख सकते हैं। लेकिन इनसे पहले, इनके आने से पहले हमारे मतलब बहुत काफ़ी समय से जो चैनल आ रहे थे उनमें सबसे प्रसिद्ध है दूरदर्शन, ठीक है। दूरदर्शन और मेट्रो ये 2 चैनल थे जो हमेशा टीवी पर आते थे और एंटीना के थ्रू हम इनको देखते थे। तो दूरदर्शन सबसे पुराना चैनल है जो सरकार के द्वारा ये चलाए गए चैनल हैं, ठीक है। दूरदर्शन पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है। हमारा भारत, उससे जुड़ी संस्कृति, खेती, सबके बारे में हमें जानने को मिलता है। चाहे वो हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान हो, चाहे हमारी खेती के बारे में हो, चाहे वो मतलब तीर्थाटन हो, जगह जगह तीर्थ जो है उन पे जाना हो, घूमना हो, सारी जानकारी हमें दूरदर्शन पर देखने को मिलती है। हालांकि समय बदला है धीरे धीरे, तो ये दूरदर्शन का जो है थोड़ा आज की जो जनरेशन है, जो हमारी आज की जो पीढ़ी है, उनमें थोड़ा सा इसका दूरदर्शन का क्रेज कम हो गया है। लेकिन इसके उपयोग, इसके जो है क्या क्या लाभ हैं, उनके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में टेलीविजन के आविष्कार एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन किया गया। वैज्ञानिक युगे अस्मिन् अनेकानि साधनानि समुपलब्धानि सन्ति। तो वैज्ञानिक युग में जो है अनेक साधन उपलब्ध हो गए हैं, है ना। जैसे जैसे विज्ञान का युग बढ़ा, वैज्ञानिकों ने खोज की, तो बहुत सारी चीजें हमें मिली। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, टेलीस्कोप, लाइट्स, है ना, बल्ब, ये सब चीजें। दूरदर्शनम तेषु साधनेषु एकम आधुनिक जीवनम प्रभावितम कृतम। जो दूरदर्शन है ये एक ऐसा साधन है जिसने अब हमारे आधुनिक जीवन को प्रभावित किया है। मनोरंजनेन सह अयम शिक्षा प्राप्तिरपि एकः संतुष्टकरः माध्यमः मानवस्य जिज्ञासार्थम अधिरोत्सुको च भवतीति। यानी मनोरंजन के साथ साथ ये हमें शिक्षा प्राप्ति में भी जो है सहाय, मतलब शिक्षा प्राप्ति का जो है संतुष्ट करने का ये हमें माध्यम है। मनोरंजन के साथ साथ हमें बहुत सी शिक्षाएं इससे मिलती हैं। मानवस्य जिज्ञासार्थम अधिरोत्सुको च भवतीति। आकाशवाणी चित्रांकन कर्म टंकणादि माध्यमेन सह न द्रष्टुं शक्नोति, परम दूरदर्शनेन स्वचलित चित्रणं सजीववत घटनां विश्वस्थल कृत गतिविधिं स्वकक्ष्यव पश्यति। यानी कि आकाशवाणी के द्वारा, चित्रों के द्वारा, और यानी कि टंकणादि यानी कि जो टाइप किए हुए, मतलब पढ़ने की चीजें। आकाशवाणी से रेडियो में हम आकाशवाणी सुनते थे, न्यूज़पेपर आते थे, है ना, टाइप किए हुए पेपर आते थे, तो उनसे हमें कुछ जानकारी मिलती थी। लेकिन दूरदर्शन पे क्या होता था कि सजीव चित्र हमें देखने को मिलते थे, है ना। चित्र चलते थे, उनमें पता चलता था देखने को जगह जगह की कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो वो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक हो गया था कि टीवी पे हम सारी चीजें देख पा रहे हैं, यानी टेलीविजन पे सारी चीजें हम। दूरदर्शनम दूरात दर्शनम इति संज्ञा विद्यते। दूरदर्शनस्य आविष्कारः एकोनविंशतितमे षड्विंशमधिकं जनवरी मासस्य 25 दिनांके अभियंता जॉन बेयर महोदयेन कृतः। यानी कि दूरदर्शन जो है हमें दूर दराज की चीजों को भी देखने योग्य बनाता है, मतलब हमें दूर की चीजों का भी इससे पता चलता है। दूरदर्शन का आविष्कार 25 जनवरी 1926 को अभियंता जॉन बेयर महोदय ने किया था, ठीक है। दूरदर्शन यंत्रः येन सिद्धांतेन आकाशवाणी कार्यं करोति। अस्मात् परिवर्तनमेकं यत् विद्युत तरंगान् ध्वनि रूपे परिवर्तयति। आकाशवाण्या वयं केवलं श्रोतुं शक्नुमः, परं दूरदर्शनेन श्रोतं द्रष्टुं च शक्नुमः। अब दूरदर्शन का जो यंत्र था उससे ये सिद्ध होता है, यह सिद्ध आकाशवाणी कार्य करोति, ठीक है। अब आकाशवाणी भी अपना कार्य करती है, लेकिन इस परिवर्तन से
इस बदलाव से जो विद्युत की तरंगे हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अब दूरदर्शन के जरिए, आकाशवाणी से तो हमें केवल सुनने को मिलता है और हमें पता चलता है कि क्या क्या कहाँ हो रहा है सुनने से, लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से जो है हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो दोनों चीजें हो गई है ना, खबरें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो दूरदर्शनेन आधुनिक जीवनम बहु प्रभावित कृतम, दूरदर्शन ने जो आधुनिक जीवन है हमारा उसको बहुत प्रभावित किया है। विशेषतः भारत देशे यत्र अधिकांशतः जनः अशिक्षितः समस्योन्मुखः च सन्ति। ठीक है, विशेषतः भारत, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग जो है अशिक्षित हैं, है ना, जो पढ़ना नहीं जानते, उनके सामने ये समस्या जो है आ जाती है। अतः अत्र अस्योपयोगिता वृद्धिमाप्नोति अनेन जनसाधारणाम शिक्षित कर्तुम शक्नोति। सिंचन कार्य, तो यहाँ पे जो है बहुत से मतलब उपयोगी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, है ना, उपयोगी चीजों में वृद्धि हुई है, बहुत सारी चीजें इस पे देखने को मिलती हैं। बहुत से जो जनसाधारण हैं जिन्होंने, जो शिक्षित हैं, उन्होंने इसमें कार्य किया है। इसमें हम सिंचाई के कार्य देखते हैं, सिंचाई कैसे होती है। प्रकारेण व कर्तव्य है कीटनाशकानां प्रयोगः कदाचिन प्रयत्नेन व कर्तव्य है विभिन्न फलीभूत पादपान केन प्रकारेण आरोपणीयः एतम सर्वं ज्ञानम जनान् दूरदर्शनेन प्रभावपूर्ण वर्णितम शक्नोति। तो इसमें जो है बहुत से सिंचाई के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि कैसे खेती होती है ना, कृषि का जो एक इसमें आता है दूरदर्शन पे प्रोग्राम, कैसे हमें खेती करनी चाहिए, कैसे हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे हमें बीज बोना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी जो किसानों को सिंचाई की यहाँ पे मिलती है। उपग्रहाणाम सहायेन अधुना संपूर्ण पृथिव्याः ऋतु संबंधितानि चित्राणि दूरदर्शने। उपग्रहों, है ना, उपग्रहों की जानकारी हमें मिलती है। संपूर्ण पृथ्वी की जो ऋतुएं हैं, जो ऋतु संबंधी जानकारी है, चित्रों के माध्यम से दूरदर्शन पे देखने को मिलती है। अस्माकं समाजे मद्यपानम बाल विवाहादिम कुरीत्या अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि इत्यादि अनेका समस्या सन्ति। कुरीत्यासु परिणामो दर्शयित्वा तथा च स्वास्थ्य संबंधिनः ज्ञानं दत्त्वा सामान्यजनैः दूरदर्शन माध्यमेन प्रभाव रूपे शिक्षितः कर्तुं शक्नोति। तो हमारे समाज में जो है, ठीक है, शराब का इस्तेमाल होना, है ना, बाल विवाह की कुरीति, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, है ना, अनेक समस्या ऐसी हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, दूरदर्शन के माध्यम से हमें संदेश दिया जाता है, यानी कि जो अशिक्षित हैं, जो नहीं समझ पाते इन चीजों को, तो जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए दूरदर्शन पे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनसे व्यक्ति को ज्ञान होता है कि हमें बाल विवाह नहीं करना चाहिए, हमें मद्यपान यानी शराब नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी कुरीतियां हैं उनको हटाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत से कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जाते हैं जिनको जो है अशिक्षित लोग या जो भी है अशिक्षित शिक्षित दोनों तरह के लोग उनको देख के जो है समझ सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। तो इससे उन्हें सीख मिलती है शिक्षा में। शिक्षा क्षेत्रे अपि इदम बहुपयोगी वर्तते, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। दूरदर्शनम शिक्षां सजीव सरस मनोरंजकं करोति। दूरदर्शनः एकः आदर्शः अध्यापकः इव पाठनाय अस्माकं कक्षायां प्रविशति। यानी कि दूरदर्शन पर शिक्षा जो है सजीव सरस और मनोरंजन करती है, और दूरदर्शन एक आदर्श अध्यापक के समान पढ़ाने के लिए हमारी कक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है, दूरदर्शन के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और इसमें जो है दूरदर्शने एकम चुंबकत्वम गुणमस्ति, यह सरलतायाः अस्मान स्व प्रति आकर्षयति। यानी कि दूरदर्शन जो है इसमें एक चुंबकीय गुण है, ये चुंबक की तरह हमें अपनी तरफ खींचता है, एक जो है जो आसानी से हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे एक चुंबक आकर्षित करती है लोहे को, ऐसे ही इसमें एक चुंबकीय गुण है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, अनेन प्रयोगात्मक विधे पाठम प्रस्तौति अध्यापकः एतेषाम् अनेक
शिक्षण संदनानाम प्रयोगयति यह पाठम मनोरंजक व्यवहारिक करोति। इसका कहने का मतलब ये है इससे प्रयोगात्मक विधि से पाठ प्रस्तुत किया जाता है दूरदर्शन के माध्यम से। ठीक है, अध्यापक इन अनेक शिक्षा के साधनों का प्रयोग करता है। अध्यापक जो है अनेक शिक्षा के साधनों का प्रयोग करते हैं जो पाठ को मनोरंजक और व्यवहारिक बनाता है। दूरदर्शने देश विदेशु चलायमानः विविध क्रीडा स्पर्धानि आनंदमपि दर्शक वृंदः सुगमतायाः प्राप्नुवन्ति। यानी कि दूरदर्शन पर देश विदेश के जो है विभिन्न खेलों प्रतियोगिताओं आदि का आनंद भी दर्शक जो है बड़ी सुगमता से बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं कि देश विदेश में कौन से खेल खेले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, देश विदेश की पूरी जानकारी जो है हमारे भारत के लोग घर बैठे आराम से उसका जो है सरलता से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। व्यायाम है गृहशास्त्रः, व्यायामः गृहशास्त्रः हस्तकौशलः नृत्यक्रियाः गायन समाचारः वाणिज्यादि सर्वेषु विषयेषु अनेल रोचका सामग्री प्रस्तुति। यानी कि व्यायाम, गृहशास्त्र, हस्तकला, नृत्यकला, गायन, समाचार, वाणिज्य आदि जो है सब विषयों में इस पर रोचक सामग्री प्रस्तुत होती है, यानी कि सभी विषयों में। ठीक है, कौन कौन से विषय बताए गए हैं? व्यायाम, गृहशास्त्र, हस्तकला, नृत्यकला, गायन, समाचार, वाणिज्य आदि तरह तरह। दूरदर्शनम ज्ञाने मनोरंजने च सशक्त माध्यमः वर्तते। वर्तमाने मानव अस्य अनुपस्थितिम कष्टप्रदम मनुभवतीति। यानी कि दूरदर्शन का ज्ञान मनोरंजन के का सशक्त माध्यम है। दूरदर्शन का जो ज्ञान है मनोरंजन के हिसाब से, मनोरंजन के साधन से का, मनोरंजन का बहुत ही सशक्त माध्यम है। और इसकी जो अनुपस्थिति है ना, इसकी अनुपस्थिति वर्तमान समय में और आने वाले भविष्य में बड़ी कष्टदायी हो सकती है। यानी कि इसकी हमें ऐसी आदत पड़ चुकी है कि अगर ये नहीं होगा तो हमें मतलब अपने आसपास की, देश विदेश की, खेल की, सब चीजों की जानकारी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के समय के लिए हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है। प्यारे बच्चों, ये पाठ ही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।